दरवाजे पर दो स्वान कुत्ते आपस में लड़ जाएं तो समझ लेना असगुन हो गया, काम पूरा नहीं होगा। दो बैल आपको लड़ते हुए दिख जाएं तो समझ लेना असगुन हो गया। ये तो चलो छोटे हैं, लेकिन माताओं अगर पति 4-6 महीने के लिए बाहर जा रहा है और पत्नी पीठ पीछे रोना शुरू कर दे, इससे बड़ा असगुन दुनिया में दूसरा नहीं होता। ये होते असगुन। और शगुन ये होते हैं कि आप घर से निकले और किसी मंदिर से घंटे और घड़ियालों की आवाज आ रही है, धूप बत्ती अगरबत्ती की सुगंध आ रही है, तो समझ लो काम पूर्ण हो गया। अब किसी सच्चे संत के दर्शन हो जाएं आपको, आप किसी कार्य से जा रहे हैं तो समझ लो काम पूर्ण हो गया। कोई फूलों की भरी टोकरी लेके निकल रहा है और हाथ में दूध का पात्र है तो समझ लेना काम पूर्ण हो गया। कोई जैसे व्यक्ति मर गया, संसार को छोड़ के चला जाए, आप किसी काम से जा रहे हैं, महाराज उसके दर्शन हो जाएं तो समझ लेना काम पूर्ण हो गया। बोलिए गोविंद भगवान की। और माताएं कुछ काम घर में ऐसे करती हैं जिसे करने से 100% गरीबी आने के चांस रहते। पहला, माताओं को कभी भी घर में खड़े होकर के बाल नहीं निकालने चाहिए। दूसरा, बुझे हुए चूल्हे पर कभी बर्तन नहीं रखना चाहिए। तीसरा, शाम के समय घर में झाड़ू नहीं लगानी चाहिए। चौथा, अंधेरे में कभी भोजन नहीं करना चाहिए। पांचवा, शनिवार और रविवार को, मतलब धर्म के कार्य हैं तो बात अलग है, लेकिन शनिवार के दिन सायंकाल में सूर्य अस्त होने के बाद घर से किसी और के घर में दही नहीं भेजना चाहिए। और सुनिए माताओं, ऐसे अभी गर्मी शुरू है तो माताएं कुछ होती हैं जो आटा लगा देंगी और वो आटा फ्रिज में रख देंगी, उसी आटे की सुबह रोटियां बना के खा लेंगी। तो ऐसा हम नहीं, संत कहते हैं कि शाम का रखा हुआ आटा सुबह तक पिंड का रूप धारण कर लेता है। इसलिए उस आटे की रोटियां बना के पति और बच्चों को नहीं खिलानी है, वो बुद्धि पर असर करता है। और ये जब से फ्रिज आया है तब से तो नाक में दम है। आप बताइए दादा, पहले जब फ्रिज नहीं था तो वो मिट्टी के गागर आती थी, आज भी आती है, उसमें पानी भर के रखते थे। वो आप कहीं भी धूप में कार्य कर ले, वो पानी पी ले, आप बीमार नहीं पड़ते थे, ना जुकाम होता था। और आप कहूँ धूप से बाहर से घूमे के आओ, फ्रिज को 1 गिलास पानी पी लो, तुरंत बीमार हो जाओगे। मिट्टी की तो ये बात है कि आप कुकर में दाल बनाना, कुकर में, कुकर वाली दाल आप सुबह वाली शाम को बेस्वाद लगेगी, और मिट्टी की हांडी में दाल बनाना, वो दाल आप 3 दिन तक खा सकते हो। कुकर तो सीधी कहता है तू मेरी सीटी बजा, मैं तेरी सीटी बजाऊंगा। और सुनिए माताएं, चाहे रात्रि के 10 बजे हो या 11 बजे हो, लेकिन माताओं को घर में जूठे बर्तन नहीं छोड़ने हैं। घर में जूठे बर्तन नहीं छोड़ने हैं। अच्छा, दीपावली के दिन घर में जूठे बर्तन छोड़ती हो? है? नहीं, क्यों? लक्ष्मी ना याद? रोज का लक्ष्मी निवास देखा जाते हैं? लक्ष्मी तो रोज ही आती है, तुम खुद घर की लक्ष्मी हो, तो उससे क्या है? आप खुद देखिए कि घर में मेहमान रात्रि के 11 बजे आ जाए, लेकिन आपको उस मेहमान को भोजन कराने के बाद और बर्तन धुलने के बाद ही सोना है, क्योंकि घर में लक्ष्मी प्रवेश नहीं करती। अच्छा माता, एक बात बताओ, जो पहली रोटी आप बनाती हो वो किसकी होती है? गाय की। और सबसे बाद वाली कुत्ते की। मान लो गाय को दे भी देती हो, और जैसे कुत्ते की रोटी तो बड़ी सी बनती है ना, जैसे 4 रोटी की 1 रोटी बड़ी सी खूब बना लो, बाई चांस कुत्ता ना आए तो खुद खाए लो, है
नहीं नहीं होता है, कुछ माताएं होती हैं जो अब नहीं आओ तो फिर अब रोटी बची ना है घर में तो खुद ही खा लो। और कोई पूछ ले धोखे में कि तुमने रोटी खाए ली, तुम्हारी कसम खाते एक ही खाई है। अब 4 रोटी की एक ही बनी, तो 4 रोटी की तुम पे एक ही खवेगी और तुमने हिस्सा किनको खाओगे? हैं? अकल कैसी होवेगी? मैंने तो नहीं बोला भैया, मैं तो बहुत बोली हूँ। बोलिए गोविंद भगवान की। आप ये याद रखिए कि घर में कोई भी कार्य है वो सोच समझ के करने। कुछ कार्य घर में ऐसे किए जाते हैं। अब शिशुपाल असगुन पे असगुन हो रहे लेकिन मान नहीं रहा। लिखते विद्वान, काजर लागी रीन भूप के नैन दिखाइयो बच्चा, कछु ठाड़ी गाय रहेंगी जाय नहीं अल्लाह। दरिद्र मोहरे उतारे रही उच्चारे करो नहीं दूल्हाए कनारी परे दूल्हाए कनारी परे बालू के पहल रुके कबहुना ना परहेज की नाई दवाई। वो घर कबहू न पनप सके जब बालक चोर चटोर नीच माँ पापी जो बात पे देत गवाई। तेरी प्यारी सी सुरतिया माधव दिल में बसी है। तेरी प्यारी सी सुरतिया दिल में बसी है। यहां जब अशकुन हुए शिशुपाल नहीं माना, चला है चलता जा रहा। बारात लेके जब कुंदनपुर में पहुंचा, रुक्मणी ने सुना है कि शिशुपाल आ चुका तो बड़ी परेशान है, व्याकुल हो गई। भगवान को याद करके बोली, हे जगताधार आप कहां हैं गोविंद? ये शिशुपाल आ चुका है, हमें लेके जरूर जाएगा। इधर रो रही थी, तब तक एक सुदेव नाम के ब्राह्मण ने आवाज लगाई, बोले माता भिक्षाम देहि, कोई है? रुक्मणी के नैना सूजे हुए थे, बाहर निकल के आई। पूछा पंडित जी ने क्या हुआ लाडो? पूरी बात बताई। मैं एक पत्र लिख रही हूं, पंडित जी आप उस पत्र को मेरे कन्हैया तक पहुंचा दो। कहां? द्वारिका। जवाब दो का बावरी है गई है, 750 कोस द्वारिका है। मैं पैदल नहीं चल पाऊंगा क्योंकि मैं बहुत बूढ़ा हूं।
रुक्मिणी जब ज्यादा रोई तो ब्राह्मण बोले लिख दे चिट्ठी, मैं पहुंचा दूंगा। रुक्मिणी एक अक्षर लिखती, आंसू टपकता मिट जाता, फिर एक अक्षर लिखती, फिर आंसू टपकता, फिर मिट जाता। तो आज रुक्मिणी समझाए कि बोली, अरे ओ कन्हैया, बस पंडित जी से इतना ही कहना है का कि मोए विने